अभी आपने एक सवाल खड़ा कर दिया यहाँ पर बहुजन समाज बोल के, लेकिन देखा जाए कि लगातार बहुजन समाज का नारा देने वाले लोग हमेशा जो ओबीसी समाज के लोग हैं अक्सर दलित समाज पर शोषण करते हुए नजर आते हैं, तो वो कैसे बहुजन बनेंगे? देखिए, शोषण अगर कोई ओबीसी का एससी का किसी के ऊपर कर रहा है तो ये भी ब्राह्मणवाद है, क्योंकि ब्राह्मणों में ऊंचा नीचा सिखाया जाता है। वो चाहे जितना ज्ञानवान हो, इस देश में राष्ट्रपति हो जाए फिर भी दलित रहता है, इस देश में चीफ जस्टिस बन जाए फिर भी दलित रहता है। तो ये दोष उस ओबीसी का नहीं है, एससी का नहीं है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का दोष है, जिसके खून में वो व्यवस्था घुसी हुई है, इसलिए वो अपने भाई पर अत्याचार करता है। बुद्ध की बात करें तो बुद्ध की अगर विचारधारा की अगर हम बात करें, सही तरीके से अगर बौद्ध भिक्षु जो हैं वो बुद्ध धर्म का प्रचार तो नहीं कर पा रहे, जिस तरीके से हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण हैं वो अपने धर्म को लेकर के बहुत प्रचार करते हैं उस तरीके से। देखिए, एक आदमी स्टैंड गन लेके घूम रहा है और हमारे पास लाठी है, तो बताइए स्टैंड गन वाले को हम लाठी वाले कैसे हरा सकते हैं? वर्तमान में ब्राह्मणों की सरकार है, न्याय व्यवस्था पर कब्जा है, बड़े बड़े उद्योग। लेकिन संविधान तो है ना कि संविधान को मानने वाले लोग हैं आप लोग, तो संविधान को देखते हुए आप भी एक बौद्ध स्तर पर बौद्ध सम्मेलन करते हैं, लेकिन आपके भी मंचों पर देखा जाता है तो मंचों पर राजनेता बैठे होते हैं, बौद्ध भिक्षु नीचे बैठे होते हैं। हमारे यहाँ सबको बुलाया जाता है, समानता से बुलाया जाता है, बौद्ध भिक्षु भी होते हैं और अलग अलग पार्टियों में हमारी विचारधारा के लोग हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, बराबर कहता रहूँगा। नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज हम लोग जंतर मंतर पर हैं और जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया कि तमाम बौद्ध भंते जो है मंच पर भी बैठे थे, लेकिन हमारे साथ दो भंते हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इन भंते जी को जानते हैं कि भंते सुमित रतन जी, तो भंते जी से जानेंगे कि जो बीटीएमसी एक्ट 1949 है उसको लेकर के 12 फरवरी 2025 एक आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उस आंदोलन को देखते हुए अब एक खलबली सी, यानी कि कहीं कि उस आंदोलन में भूचाल सा आ गया है कि आकाश लामा ने चंदे और धंधे का खेल शुरू कर दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आकाश लामा के कर्म उनके साथ हैं, हमारे कर्म हमारे साथ हैं। हमने जंतर मंतर पर पूरे भारत के बौद्धों को, सभी संगठनों को बुलाया है जो यहाँ आए हैं। हम लोग मिलकर समन्वय समिति बनाएंगे, इस आंदोलन को बड़ा करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन बहुत बड़ा नहीं हो पाया। एक व्यक्ति, एक संगठन पर्याप्त नहीं है भारत के लिए। यहाँ बड़े बड़े कद के लोग, बड़े बड़े नामचीन लोगों की ज़रूरत है। आज इस आंदोलन को 100 बौद्ध भिक्षुओं की ज़रूरत है, 1000 बौद्ध उपासकों की ज़रूरत है जो संरक्षक मंडल में बनाए जाएं, तब जाके ये बड़ा आंदोलन होगा। अकेले आकाश लामा की दम नहीं है और हम सब लोग मिलकर के, हम अकेले नहीं, पूरा बहुजन समाज, पूरा बौद्ध समाज, सभी बौद्ध भिक्षु और सभी बुद्ध विहार मिलकर के समन्वय समिति बनाने जा रहे हैं और अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी आपने एक सवाल खड़ा कर दिया यहाँ पर बहुजन समाज बोल के, लेकिन देखा जाए कि लगातार बहुजन समाज का नारा देने वाले लोग हमेशा जो ओबीसी समाज के लोग हैं अक्सर दलित समाज पर शोषण करते हुए नजर आते हैं, तो वो कैसे बहुजन बनेंगे? देखिए, शोषण अगर कोई ओबीसी का एससी का किसी के ऊपर कर रहा है तो ये भी ब्राह्मणवाद है, क्योंकि ब्राह्मणों में ऊंचा नीचा सिखाया जाता है। वो चाहे जितना ज्ञानवान हो, इस देश में राष्ट्रपति हो जाए फिर भी दलित रहता है, इस देश में चीफ जस्टिस बन जाए फिर भी दलित रहता है। तो ये दोष उस ओबीसी का नहीं है, एससी का नहीं है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का दोष है, जिसके खून में वो व्यवस्था घुसी हुई है, इसलिए वो अपने भाई पर अत्याचार करता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन वो बुद्ध को, अम्बेडकर को समझ जाएगा, वो कभी भी अपने भाई पर अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन भंते जी, अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध की अगर विचारधारा की अगर हम बात करें, सही तरीके से अगर बौद्ध भिक्षु जो हैं वो बुद्ध धर्म का प्रचार तो नहीं कर पा रहे, जिस तरीके से हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण हैं वो अपने धर्म को लेकर के बहुत प्रचार करते हैं उस तरीके से। देखिए, एक आदमी स्टैंड गन लेके घूम रहा है और हमारे पास लाठी है, तो बताइए स्टैंड गन वाले को हम लाठी वाले कैसे हरा सकते हैं? वर्तमान में ब्राह्मणों की सरकार है, न्याय व्यवस्था पर कब्जा है, बड़े बड़े उद्योग। लेकिन संविधान तो है ना कि संविधान को मानने वाले लोग हैं आप लोग, तो संविधान को देखते हुए आप भी एक बौद्ध स्तर पर बौद्ध सम्मेलन करते हैं, लेकिन आपके भी मंचों पर देखा जाता है तो मंचों पर राजनेता बैठे होते हैं, बौद्ध भिक्षु नीचे बैठे होते हैं। हमारे यहाँ सबको बुलाया जाता है, समानता से बुलाया जाता है, बौद्ध भिक्षु भी होते हैं और अलग अलग पार्टियों में हमारी विचारधारा के लोग हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, बराबर कहता रहूँगा कि पार्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए वह व्यक्ति जो विचारधारा का है वो किसी भी पार्टी में है, अगर वो काम कर रहा है तो हम उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन अगर वो विचारधारा का नहीं है तब हमारे साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं है।
तो हम ये प्रयास करते हैं कि पूरे बहुजन समाज को लेकिन जोड़ा जाए। आपके मंच से भंते जी जैसा देखा जाता है कि लगातार जो राजनेता आपके मंचों पर आते हैं वो राजनीति की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात नहीं करते और बौद्ध भंते जो नीचे बैठे होते हैं, इस पर क्या कहेंगे? गलत बात है, आपने गलत बात पूछी है, आपको पता नहीं है, आपने कोई कार्यक्रम कवर नहीं किया। भंते जी मेरे पास वीडियो में आपके बिजनौर तक गई हूँ कवर करने, बुखार में। आपका ये पुराना काम है, आपका ये पुराना काम है, आपने कई कार्यक्रम कवर किए हैं। किसी नेता की औकात नहीं है कि वो राजनीति की बात कर दे, क्योंकि नेता होता 70 kg का, भंते 1.5 कुंटल के हैं, तो किसी नेता की हिम्मत नहीं मेरी मंच पर राजनीति की बात करे। चाहे जो नेता हो, अगर मेरी मंच पर आएगा तो बुद्ध की और अंबेडकर की बात करेगा, मिशन की बात करेगा। अच्छा चलिए चलते चलते हम सवाल एक दो और ले लेते हैं कि जो BTMC एक्ट है 1949 को कैसे आप लोग रद्द कर पाएंगे, क्योंकि देखा जाए खुद ही भंतों के बीच में गुट बन गए हैं, ये भंते अलग लड़ रहे हैं, ये भंते अलग लड़ रहे हैं, कुछ भंते अपना स्कैनर लेकर के लड़ रहे हैं। देखिए ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई पुरखों ने हमें दी है, ये लड़ाई अलेक्जेंडर ने शुरू की, ये लड़ाई भंते धम्मपाल जी ने शुरू की, ये बड़ी लड़ाई है और इसे एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता है, पूरे समाज को साथ आना पड़ेगा, 100 करोड़ आबादी को साथ लगना पड़ेगा, तब लड़ाई हो सकती है। ये एक व्यक्ति का भरोसे नहीं हो सकता। अब हम समन्वय समिति बनाएंगे, मैं चाहता हूँ पत्रकार लोग भी हमारी समन्वय समिति में आए और मिलजुल करके, अगर आप भी बौद्ध हो, अम्बेडकरवादी हो, तो आइए, आपका भी स्वागत है। हम लोग मिलकर के एक बड़ी लाइन खींचते हैं और पुरखों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन देखा जाए जो आज ये 5 जून को जो आंदोलन हो रहा है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें तो आकाश लांबा जी भी आने वाले थे, क्यों नहीं आए? ये आकाश लामा जी के द्वारा ही रखी गई डेट है जी, और वो नहीं आए, ये वही बताएंगे कि वो क्यों नहीं आए। जो दिल के साफ थे, मन के साफ थे, वो सब यहाँ हैं और हम लोग मिलकर के बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भंते सुमित रतन जी थे, इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश करी और जिस तरीके से BTMC एक्ट को रद्द कराने की बात है वो देखते हैं, लगातार बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जिस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं में ये आपस में लड़ाइयाँ और कोर कमेटी को लेकर के और आगे क्या चंदा और धंधा शुरू होगा या ख़त्म होगा, इस पर बने रहें और चलते हैं आगे और भी लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।